जैसी आवश्यकता पड़ जाए। इन्होंने बार बार समझाया। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, स्वामी आपने हमें 2 दिन की कथा सुनाई, ज्ञान की कथा। जोर से बोलो जय श्री राम। बोले स्वामी आपकी कथा से अनुभव किया है कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होना चाहिए। आया क्या होना चाहिए बेटा? जब तक जीवन में ज्ञान ना हो, बालक विद्यालय में किसने जाता है? अक्षर का ज्ञान। किसका ज्ञान? का खा गा घा ज्ञान का ज्ञान। ये भी एक पाठशाला है भागवत जी। हम लोग भी यहाँ ज्ञान लेने आते हैं। हाँ यहाँ क्या लेने आते हैं? कौन कौन लेने आया है? ताली बजाओ बेटा। ये ज्ञान का विषय है। लेकिन स्वामी ज्ञान की भी एक सीमा होती है। व्यक्ति के जीवन में वैराग्य होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। वैराग्य क्या है कि आप कथा में बैठो तब तक संसार की सारी बातों को छोड़ दो, एक दिमाग लगा के चलो। ये संसार हमारा, ये संसार हमारा, ये परिवार हमारा, ये लेके चलो। वैरागी बन जाओ। कुछ नहीं है, केवल भगवान हमारा। क्या हमारा है? लाले मेरे लाल, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मेरी हो गई। जीवन में या तो किसी को अपना बना लो या स्वयं किसी के बन जाओ। ये मौका परमात्मा रोज नहीं देता है, कभी कभी देता है। जिस समय सुदामा जी महाराज गोविंद के दरवाजे आए तो परमात्मा ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दी है। कितने लोक की संपत्ति? 3रा लोक लेना चाहते थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा था, देवी संपत्ति और विपत्ति कभी किसी के घर एक जैसी नहीं है। कि सदा न संपत्ति और विपत्ति रहे फिर अवसर फिर न आनो है। नियम कहता है कि बहती नदियां हम हाथ पखारे। क्या पखारे? बाएं हाथ पखारना सीखो। ऐसे करो, ऐसे देखो। पड़ोसन के कान पे करो, ताली बजाओ। राजा बहती नदिया हम हारे, सोनर चतुर सयानो है। बड़े साहब जीवन में जितना बने, अगर आप किसी नदी में नहा रहे हो तो लोटे से नहाना है कि डुबकी लगा के नहाना है? हाथ उठाओ। कैसे नहाना है? लगा के नहाना सीखो। इन्होंने बार बार समझाया। तो सुखदेव स्वामी जी राजा अब यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आया कि बेटा जीवन में जितना बने परमात्मा का चिंतन करो, जितना बने भगवान का स्मरण करो। ये सच्चाई है। कर ले सो काम और भज ले सो आपने या हमने। जो कर लिया वही अपना है और जो रह गया वो सपना है। और ये सच्चाई है कि सपने सबके पूरे। इन्होंने बार चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो। और ये श्रीमद् भागवत कथा है। किसी ने पूछा कि महाराज व्यक्ति रोज भागवत सुनते हैं, क्या सुनते हैं? हाथ उठाओ। क्या सुनते हैं? सुनते हो ना? आपके गांव में भी दूसरी भागवत हो रही है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ भागवत तो वही है। फिर रोज रोज क्या सुनना है? उन्होंने कहा बेटा, अरे बेटा, जैसे भूखे का भोजन करते करते पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। इसलिए बिना जल के नहीं रह सकते। उसी प्रकार प्रेमी भी बिना भगवान के, अरे हाथ उठाओ, प्रेमी भी बिना भगवान के
तो बोले महाराज अब यहाँ तीसरे दिन की कथा, त्रयाणामेव भवन यो न पश्यति वेदम सर्वभूतात्मनं ब्रह्मन् स साधुर्मधिगच्छति। बेटा ध्रुव संगेलान जपयो हरि नाम, 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 पायो अचल अनुपम नाम, मेरा 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 मेरा। अब यहाँ तीसरे रंग की कथा भक्ति की कथा है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती साहब, भक्ति बचपन में भी हो सकती है, भक्ति जवानी में भी हो सकती है, और भक्ति हाथ उठा के बोलो, और भक्ति सबसे बढ़िया क्या है, बचपन में करनी है, जवानी में करनी है, या बुढ़ापे में करनी है। हाँ ताली बजाओ जो बिल्कुल सच्चाई है। अगर बचपन से ही भक्ति करोगे तो भक्ति करने का अभ्यास हो जाए। और बेटा जिस व्यक्ति को अभ्यास हो जाए, सबसे बड़ी बीमारी अभ्यास है, चलने का भी अभ्यास होता है, ज्यादा देर बैठने का भी बोलो, और हाथ उठाने का भी होता है ना। तो ये अभ्यास होना चाहिए। इन्होंने बार बार सुना तो अभ्यासेन तो कौनते हैं, गीता में बार बार कहा है अर्जुन अभ्यास करो। क्या करो? जिसने जितना दर्द सहा है उसने उतना पाया है। ये संसार यात्रा है, जितना चलोगे उतनी परिक्रमा जल्दी पूरी होगी। हाँ या नहीं? लेकिन चलना है, भागना नहीं है। भागोगे तो गिरोगे, और कहीं ज्यादा गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। इसलिए बेटा न ज्यादा न धीमा, मध्यम गति। हमें कैसे चलना है? मध्यम गति। तो बोले मारे यहाँ पर भक्ति की कथा आती है। भक्ति में ध्रुव जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हैं, धर्म के राजा हैं, और ये परमात्मा का भक्ति करते थे, भगवान का। और राजा के जीवन में भक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? धर्म की राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति का भी धर्म होना चाहिए। धर्म की राजनीति ना करो, लेकिन राजनीति का भी कोई तो धर्म होना चाहिए। इन्होंने बताया एक बार राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी को लेकर के और महलों में बैठे हैं और बाल गोपालों के साथ खेल रहे हैं। ये संसार है, कटने के लिए नहीं है, मरने के लिए नहीं है। संसार एक बगीचा है। संसार क्या है? और बगीचा में ये दुनिया वाले फूल हैं। क्या है? क्या है? हमारी बगल वाली पड़ोसन कौन है? फूल है। हाँ, बगल वाली पड़ोसन क्या है? कान में बोलो कौन है तू? ताली बजाओ। बिल्कुल महाराज, ये बनता है। अगर वास्तव में संसार को फूल मानोगे तो चुभेगा नहीं, अच्छा लगेगा। और बगल वाले को कांटा मानोगे तो काम ना चाह करके भी तनाव आएगा। संसार कटने के लिए नहीं है। भगवत जी तो ये कहती है कि तुझ में राम, मुझ में राम, राम ही सब में समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं। मंदिर जाना बुरा नहीं है, मूर्ति पूजा करना बुरा नहीं है, लेकिन माँ बाप को भूखा मारना, हाथ उठाओ। परिवार की सेवा ना करना, पड़ोसी के काम ना आना, और एक बार पति के चरण ना दबाना, गड़बड़ है। ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझा राजा, ये जीवा है, सेवा ही परमो धर्म। परमात्मा ने भागवत में भी सेवा को महत्व दिया है। ये जीवन की यात्रा है। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो सुन, तो उसी समय राजा उत्तानपाद बैठे। जब राजा उत्तानपाद बैठे तो ये ध्रुव जी महाराज दौड़े और अपने पिता के पास आना चाहते थे, लेकिन नहीं, राजा इनकी बड़ी रानी ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? बेटा ये संसार है, अच्छाई में कम और बुराई में ज्यादा धकेलेगा। क्या धकेलेगा?
अच्छाई में कम ध्यान देने देगा और बुराई में ध्यान। आप कोशिश करना कथा सुनो, फिर भी कुछ ना कुछ एना सेना चला करके आपको कथा से भटकाने का प्रयास है। ये संसार है। इन्होंने मिलकर देखा तो राजा उत्तानपाद इनकी बड़ी माँ ने रोक दिया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जाना कहाँ है? अपने पिता की गोद में जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि महाराज कि माता पिता की गोद से बढ़िया संसार में और कोई गोद अच्छी अजी और कोई गोद अच्छी नहीं है। हमारा तो एक भाव है कि ये इन प्रकार माता पिता की गोदी में जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा अपनी औकात चेक करो। जोर से बोलो जय श्री राम। बोले माँ औकात क्या है? बोले बेटा तू छोटी रानी का है। कौन सी रानी का है? छोटी रानी का। और मैं बड़ी रानी हूँ, मेरा बेटा बड़ा है। तेरी माँ छोटी है और तू छोटी रानी का है, तो मेरा बेटा बड़ा रहेगा और तू क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ध्रुव जी ने कहा माँ आप तो माँ है, एक जननी की माता चार कुमारा, जननी की माता चार कुमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जननी की माता चार कुमारा, एक जननी की माता चार कुमारा। प्रथक गोले दोष विचारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी। प्रभु सुत सेवक अजिर निहार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोली माँ हर हाथ में 5 उंगली होती है। इन दोनों बच्चों को खड़ा करो यहाँ से, एक साइड में बैठाओ। जोर से बोलो जय श्री राम। राम का नाम नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बोले माँ हर हाथ में 5 उंगली होती है, हाँ या ना? किस किस के हाथ में है ना? लेकिन 5 उंगली भी कभी एक जैसी, आवाज उठाओ, 5 उंगली भी कभी एक जैसी। एक संसार है, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे बड़े होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हमने सुना है कि माता पिता बच्चों में कभी भेदभाव, आवाज कम आ रही है इसलिए वासी है। जोर से बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो। भेदभाव नहीं करते और भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। बोले आप जो है हमसे भेदभाव कर रही हो? बोले नहीं बेटा अभी तो गोदी में आ रहा है, हो सकता है कल गद्दी पर आए। ना ना गद्दी पर बैठेगा। माने दुत्कार दिया फटकार दिया। अरे राजा जैसे माने दुत्कार दिया फटकार दिया तो ध्रुव जी महाराज बल्ले बालक एक स्वभाव, बंदर बालक और बुढ़ा ये सम्मान के भूखे। किसके भूखे? हाथ उठाओ, किसके भूखे? सम्मान। और उन्होंने मिलकर देखा माँ की कुर्सी को उठा करके एक साइड में यहाँ लगवा दो या थोड़ा सा पीछे करा दो। माँ की कुर्सी को थोड़ा पीछे इधर करा दो, इस साइड में जहाँ ये टेबल का अगवाना है। जोर से बोलो जय श्री राम। अपनी बड़ी माँ को छोड़ करके और अपनी माँ के पास आए। भागवत जी कहती बेटा ये बिल्कुल सच्चाई है, माँ तो माँ होती है। माँ तो अरे हाथ उठाया करो, ध्यान का है कथा में ध्यान दो। माँ तो माँ होती है। हमने सुना है कि माँ 1000 बच्चों में भी अपने बच्चे की रोने की आवाज, ताली बजाओ जोरदार, पहचान जाती है। माँ ने देखा मेरा बेटा रो रहे हैं, दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़ करके उन्होंने ध्रुव जी को हृदय से लगाया। बार बार कहने लगे बेटा अरे ओ बेटा कस्मात ऋषि आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा महाराज आज मेरी माँ ने मुझे अपमानित किया है, लज्जित किया है। क्या हुआ? तो ध्रुव जी ने समझाया। अपनी बड़ी माँ के पास में गए। जब बड़ी माँ के पास में गए पिता भी बैठे थे, मेरा भाई खेल रहा था, मेरी भी इच्छा थी
क्यों ना हम अपने पिता की गोद में जाके खेलें। लेकिन नहीं, बड़ी माँ ने मुझे हाथ पकड़ कर और नीचे उतार दिया। बोले माँ, उन्होंने कहा कि तुम छोटी रानी के हो। राजा मेरे प्रीत नहीं छुपत छुपाए। अरे ओ राजा, ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल हंसी अलग होती है और दुनिया दिखाने वाली हंसी, आवाज पे ध्यान दो, दुनिया दिखाने वाली हंसी अलग होती है। इन्होंने देखा तो बोले माँ ने मुझे दुत्कार दिया, फटकार दिया। बोले बेटा क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम छोटी रानी के हो। कैसी रानी के हो? आवाज उठाओ, कैसी रानी के हो? छोटी। माँ ने उसी समय समझ गई कि बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या है, बड़ी रानी के मन में। लेकिन भागवत जी कहती है कि भैया बेर सुबेर न मिटत मिटाए। अच्छा सच्चाई है, अगर अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि बढ़ेगी कि बुझेगी? आवाज उठाओ, बढ़ेगी ना। अगर घर में परिवार में कोई छोटी मोटी बातें हो जाए तो उन बातों को घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? हाथ उठाओ, क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। उन्होंने देखा तो माँ समझ गई। बोले बेटा और क्या कर? माँ का भाव था कि मुझे पूरी बात का सार निकालना है। क्या निकालना है? और जब तक बात का सार ना निकले तब तक बात बनने वाली। भाई आप एक पक्ष की सुनोगे, दूसरों की नहीं सुनोगे तो न्याय ढंग से होने वाला नहीं है ना। दोनों की सुनो तब न्याय कर सकते हो। तो बोले बेटा और क्या कर? बोले मेरी बड़ी माँ ने कहा है कि अगर तुझे राजा की गोदी में बैठने का कितना ही शौक है तो कुछ ना करो, आप जो है अच्छे काम करो, अच्छे काम करके मेरी कोख से जन्म लेगा। तो माँ, छोटी माँ ने जोरदार ताली बजाई। क्या बजाई? क्यों बजाई? क्योंकि बड़ी माँ ने शिक्षा दी थी कि तुम अच्छे काम करो। क्या करो? ये संसार है, इस संसार में अच्छाई भी है और इस संसार में हर पड़ोसन में अच्छाई भी है और हर बगल वाली में, अरे बोलो ना, हर बगल वाली में। ताली बजाओ बुराई वालों के लिए। हाँ, इन्होंने बार गुण दोष में सृष्टि को कर सके सुधार। आप भलो तो जग भलो, नहीं बोलो को बोलो सही। लेकिन भागवत जी कहती है हम किसी के घर जाए, जोर से बोलो जय श्री राम। ध्यान गड़बड़ है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। किसी राजा के यहाँ क्षमता, राजा ने दिखाया अपना महल। देखो महाराज, अब चलोगे तो महल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आगे दिखाया, ताली बजाई तो लाइट जल गई और 2 बार बजाई तो लाइट। राजा ने दिखाया ये करोड़ का पत्थर, ये करोड़ के चले आए। राजा के मन में था ये संत हैं, ये बेचारे जंगल में रहने वाले, इनको मेरा महल पसंद आया होगा। राजा ने 3 बार पूछा शब्द से कि आपको मेरा घर कैसा लगा? बोले राजा ठीक था या बढ़िया था? नहीं राजा, मैंने तेरा पत्थर नहीं देखा, मैंने तेरी एसी नहीं देखी, मैंने ये देखा कि तेरे घर में भगवान है या? हाथ उठाओ, तेरे घर में भगवान है या? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पंछी को फल लागे, क्या फायदा? नहीं, भागवत जी को छोड़ के दिए। कोई काम ना ऐसा करना जिससे हो मन में करना, जिससे हो मन में करना। कोई
जिसे हो मन में डरना, जिसे हो मन में डरना, हरि नाम में आंसू बहाना, मत धोखे मेरे जाना, हरि नाम में आंसू बहाना, मत धोखे मेरे जाना। भैया दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे मेरे जाना, भैया दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे मेरे जाना, मत धोखे मेरे जाना, एक दिन यहाँ से भी जाना, मत धोखे मेरे जाना, एक दिन यहाँ से भी जाना, मत धोखे मेरे जाना, एक दिन यहाँ से भी जाना, मत धोखे मेरे जाना, एक दिन यहाँ से भी जाना। राजा दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे मेरे जाना, राजा दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे। उन्होंने कहा बेटा तेरी सारी लड़ाई में एक बात बहुत अच्छी लगी, तेरी बड़ी माँ ने कहा सत्कर्म करो। क्या करो? क्या करो? सत्कर्म। तो व्यक्ति को जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए कि नहीं करना? बोलो। कथा में फोन देखना अच्छा कर्म है? अदरक, हाँ अदरक, फोन मत छेड़ो, ध्यान दो। व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। भगवान की कथा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? भगवान की कथा में आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? भगवान की भक्ति में पसीना बहाना ये अच्छी बात है राजा, अच्छी काम पर ध्यान दो, बाकी तो सारी जिंदगी का झमेला है। बोल बेटा, और ये सच्चाई है, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो संसार छोड़ो, तुझे परमात्मा की गोद में किसी गोद मिलेगी? भगवान चाहने वालों को पग पग पे किनारा मिलता है, पग पग पे किनारा। जिस ओर चलो, जिस ओर बढ़ो, उस ओर सहारा मिलता है, उस ओर सहारा। ये सच्चाई है। अगर व्यक्ति एक बार भगवान के लिए एक कदम भी खड़ा हो जाए तो भगवान 100 कदम चल के आते हैं। कितने कदम? लेकिन पहले किसको खड़ा होना पड़ेगा? हमको या बगल वाली पौशन को? हमको होता है। इन्होंने बार बार कहा जा गोविंद जी के लिए खड़ा होना सीखो। तो यहाँ पर मानी का बेटा परमात्मा की भक्ति करना बुरा नहीं है। एक सूत्र मिल गया। क्या मिल गया? एक सूत्र मिल गया। आप कहीं भी जाइए, बुराई को छोड़ दो और अच्छाई को। इधर भी गंदगी है, इधर भी गंदगी है, और बीच में सफाई है। आप लोग कहाँ बैठे हो? गंदगी में, सफाई में। हाथ उठाओ। कहाँ बैठे हो? इसी तरीके से ये जीवन है ना जाए, इसमें गंदगियां भी आती हैं, लेकिन हमें अपने सफाई पर ध्यान देना है। अरे राजा, जो व्यक्ति जीवन में मन सा वाचा कर्मणा, परमात्मा की भक्ति तन से भी होती है, धन से भी होती है, और सबसे बड़ी भक्ति मन से होती है। किससे होती है? कि राम ही केवल और प्रेम प्यारा। परमात्मा को पैसा चढ़ाना अच्छी बात, परमात्मा को फल चढ़ाना अच्छी बात, लेकिन नहीं, परमात्मा को पहले अपना प्रेम चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? क्या चढ़ाओ? हम संसार से प्रेम करते हैं। आया कौन कौन करता है? संसार से प्रेम करते हो? परिवार से प्रेम? अरे बोलो ना। परिवार से प्रेम, अपने व्यापार से प्रेम, अपने पतियों से प्रेम, कौन कौन करता है? सारे करते हैं। ताली बजाओ। बोले राजा, जैसे हम लोग संसार से, व्यापार से, पतियों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से अगर परमात्मा से भी प्रेम करें तो हमारा बेड़ा पार, हमारा बेड़ा पार बिल्कुल होगा। तो बोले गुरु जी को माँ ने शिक्षा दी है, अरे बेटा तुझे
तेरी माँ ने फटकारा नहीं है, तुझे अच्छी शिक्षा दी है, तुझे सूत्र दिया है कि जीवन में अच्छे काम कर। ध्रुव जी ने कहा माँ अच्छा काम हम क्या करें? उन्होंने कहा बेटा ज्यादा तो मैं नहीं जानते, पर हाँ हमने सुना है कि जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, क्या करता है? क्या करता है? अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है उनके जीवन में 4 बातें, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति। भागवत जी तो कहती है जो अपने बल से मिलता नहीं, जो अपने बल से मिलता नहीं वह कृपा के बल मिल जाता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 बातें, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो बेटे कुछ ना करो, अपने से बड़ों को हमें क्या करना चाहिए? बोलो, अपने से बड़ों की हमें क्या पकड़ने? चरण। अगर 4 दिन सुखी जीवन चाहते हो तो हमें माँ बाप के क्या पकड़ने हैं? आवाज उठाओ। 4 दिन सुखी रहना चाहते हो तो माँ बाप के क्या पकड़ने हैं? भैया भाभी के क्या पकड़ने हैं? दादा दादी के क्या पकड़ने हैं? और इन सासों का क्या पकड़ना है? ताली बजाओ। हाँ बिल्कुल बार बार समझाना यार। तो जीवन जीना चाहते हो तो जीवन को ध्यान। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहला प्रणाम और अपनी माँ को किया है। किसको किया है? माँ को किया। माँ से पूछा माँ बताओ ना हम क्या करें? बोल बेटा कुछ ना करो, बनेगी न बावरी रखाई बेटा बाल बढ़ाना बुरा नहीं है, चंदन लगाना बुरा नहीं है, पर ड्रामा करना, दिखावा करना बुरा नहीं। बनेगी न बावरी रखाए सिर जटा, बनेगी न अंग तन भस्म हो रवाई, बनेगी न तेरी मेरी बातों में व्यक्त रहो और तेरी बन जाएगी गोविंद गुणगान। क्या गाए थे? क्या गाए थे? गोविंद। अगर गोविंद का गुण गाओ बेटा कुछ ना करो, आप किसी भी चौराहे पर चले जाओ, कुछ मत करना और वहां जाकर के केवल अपने से बड़ों को प्रणाम करो। क्या करना जी? अपने से बड़ों को क्या करना? हाँ बेटा अगर एक व्यक्ति की बद्दुआ जीवन बिगाड़ सकती है, क्या हमें 100 आदमियों की दुआ नहीं रख सकती? हाँ या नहीं? लगे कि जाए। इन्होंने मेरे करके समझाया। तो यहाँ ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया है और चौराहे पर चले गए। निकल पड़ा वह बालक बन को। अब जैसे निकल गए हैं और निकल करके चौराहे पर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। अब ये स्वाभाविक है, आप या हम किसी को भी प्रणाम करेंगे तो कोई ना कोई हमें आशीर्वाद, बोलो हाँ या ना, क्या देगा? देगा ना। और आशीर्वाद कभी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म से 5 पांडवों ने आशीर्वाद लिया। क्या लिया? क्या लिया? हाँ आशीर्वाद लिया। तो पितामह भीष्म ने अपने जीवन की राज बताई। सच्चाई है, अगर 4 दिन बहुएं अपनी सासों को बढ़िया डाल के भोजन कराएं, क्या कराएं? और बढ़िया हलवा खिलाएं, क्या खिलाएं? और रात में गरम गरम 2-2 गिलास दूध पिलाएं और 5वें दिन को मम्मी चाबी, ताली बजाओ। बोले बिल्कुल मिलेगी, लेकिन पहले रिझाना सीखो, पहले किसी को समझाना सीखो। ध्रुव जी महाराज गए हैं, जाकर के प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी कर बेटा बालक था, बच्चों में संस्कार माँ बाप को डालने। किसको डाले? माँ बाप को। इन्होंने संस्कार डाले और संस्कार डाल करके ध्रुव जी जैसे चौराहे पर गए और चौराहे पर जाकर के एक दूसरे को प्रणाम करने लगे।
अब जब ये प्रणाम करने लगे तो कोई कहता बेटा धनवान हो जाओ, कोई कहता बेटा बलवान हो जाओ, कोई कहता ये तो संसार है साहब। अगर आप किसी के आगे झुकोगे तो कोई ना कोई तो आपको आशीर्वाद, हाथ उठाओ, कोई ना कोई तो आपको आशीर्वाद। पहले भी समझाया तो फिर समझाएंगे। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हाँ या ना? कहाँ जाते हैं? कौन कौन जाता है? जाते हो ना मंदिर? अच्छा, गजब की बात, हम मंदिर में जाते हैं।